तुम्हारे 16 दिन बचे हैं नीट के एग्ज़ाम में, महीना बचा होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में एंड आईआईटी जेईई एडवांस। द थिंग इज़ कि अब तुम इस बात को समझो कि एक ही तरीका है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। बिकॉज लास्ट के लाइन यानी एंड गेम में तुम्हारी मेहनत उतनी ज़्यादा डिटर्मिनेंट नहीं होती सक्सेस की एग्ज़ाम को क्लियर करने में। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मेहनत करना बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ कि मेहनत से ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा माइंडसेट मैटर करता है इस समय पर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू से कि मुझे आता नहीं है, मेरा होगा नहीं, मैं प्लान बी के बारे में सोच रहा हूँ। हमने पहले भी वीडियोस में बात की है, प्लान बी के बारे में सोच के उसको छुपा के रख दो। दैट शुड नॉट इंटरफेयर विथ योर प्रेप। इस समय जो तुम्हें टॉप चीज़ करनी है वो ये है कि सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है कंपीटेंस से, यानी कांस्टेंट रिवीजन चलती रहनी चाहिए, अदरवाइज यू विल जस्ट फेल। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आना भी नहीं चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तो, उस दिन एग्जाम में ऐसा हो गया तो। लास्ट के डेज में कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सक्सेस इन दीज एग्जाम्स। आधे बच्चे इस समय, और तुम भी ये चीज़ जानते हो, तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि मेरा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, हाय मैंने तो तैयारी नहीं करी। तुम वो सारी चीज़ें पॉजिटिव वाली भूल चुके हो। मैं भूल गया था, मुझे टू द पॉइंट मुझे स्ट्रेस होता था, रात को सपने भी जेडब्ल्यू के आ रहे थे, एंड टू द पॉइंट इट गॉट लाइक वे टू एंक्शियस। The situation was way too anxious for me. I was not able to balance those thoughts and it eventually reflected in the results as well. तुम्हें हर मोमेंट जब भी तुम सोच रहे हो मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलनी चाहिए, मेरा होगा ही होगा। आई डोंट केयर, मेरा होगा ही होगा। कोई बंदे ने कितनी मेहनत करी है, इसने वो करी है, उसने वो करी है, फर्क नहीं पड़ता। मेक नेगोशिएशंस विथ योर सेल्फ टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। तुम्हें लग रहा है कि एक इंसान है जो 20 घंटे पढ़ के बैठा है, उसको सब आता है। ट्रस्ट मी, ऐसा बोलना शुरू करो कि इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे का भी अगर वो डी डे नहीं है तो वो एग्जाम में मैसअप कर सकता है लास्ट के डेज में। एंड टू द पॉइंट, जब तक तुम पेपर दे नहीं देते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। नॉट जस्ट इन एग्जाम, इवन इन फैक्ट लाइफ में भी कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कंपीटेंस से। तुम्हें एक भी नेगेटिव थॉट इस समय खुद से ना एंटरटेन करना है ना बोलना है। तुम ऑलरेडी प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, अब मत सोचो, अब एग्जाम देने के बाद सोचेंगे। बेयरली 15 दिन रह गए हैं। ये सारी जंग जो तुमने पिछले इतने, भले ही तुमने चलो माना 16 घंटे नहीं पढ़ा, जो कि पढ़ना भी नहीं होता, 8 आवर्स ऑफ डीप वर्क इज मोर देन एनफ टू क्लियर एनी एग्जाम। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने 16 नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो वो मत भूलो कि तुमने 3 4 5 ऑन एंड ऑफ भी पढ़ा है, और अभी भी जो पढ़ोगे वो आ सकता है। हैपेंड विद मैनी ऑफ द टॉपर्स। तुम इस चीज़ को जानते हो, तुमने टॉपर स्टॉक देखी है, तुमने इंटरव्यूज देखी है। बट इस समय तुम्हारा माइंड तुमको टोटली हाईजैक कर लेगा, नेगेटिव कर लेगा, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। उसको बताओ मैंने किया है। एंड इनफैक्ट जिसने सब कुछ किया है, मे बी वो इतना ज़्यादा अटैच हो जाए रिजल्ट से कि उसको रात को नींद ही ना आए, एंड देन फिर उनका रिजल्ट अपने आप ही बिगड़ जाएगा। दिस विल हैपन, दिस कैन हैपन। आई एम नॉट सेइंग कि उनके साथ होगा, बट हो सकता है। तो ऐसे नेगोशिएशंस मेक करना शुरू करो सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जाम। क्योंकि एंड गेम में कॉन्फिडेंस इज व्हाट मैटर्स, कि मेरा तो होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। यू हैव टू से दिस कि होगा ही होगा। मैं जो पढ़ के अगले अगले जितने 15 दिन में पढ़ूंगा पढ़ूंगी, वो आएगा, पेपर में आ सकता है। टू द पॉइंट, लास्ट एग्जाम हॉल तक तुम्हें सोचने का टाइम भी नहीं होना चाहिए। तुम क्यों सोच रहे हो? ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट। तुम्हारा मन का ये ख्याल ही कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, विल मैनिफेस्ट दैट रिजल्ट की नहीं होगा। 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आया था, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस, और ये मैं बता रहा हूँ पेपर एंड तक ये कॉन्फिडेंस रखना है। तुम अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस पेपर के टाइम भी डगमगा गया, माइंड ने कहना शुरू कर दिया कि यू आर गोइंग टू फेल, यू विल इवेंचुअली फेल। क्योंकि तुम अब सोचो ना, तुम पेपर देने बैठे हो, एमसीक्यू टिक कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे इतने सारे सवाल गलत हो गए, ये हो गया, वो हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू फेल। और तुम हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब हम अगला एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमारा दिमाग पिछले वाले एमसीक्यू के साथ स्टक है। 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आया था, इट वाज द हार्डेस्ट पेपर। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हार्डेस्ट थे। इमेजिन, और बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ, पहले से 10 क्वेश्चंस लगाना शुरू करें, 10 के 10 हार्डेस्ट थे, बट उन 10 के बाद जो बाकी सवाल थे वो सारे ईजीएस्ट थे। नॉट एज सच ईजीएस्ट, बट जिसने सही से पढ़ाई करी थी वो सॉल्व कर लेता, बट वो 10 सवालों ने ही कॉन्फिडेंस लोगों का डगमगा दिया। बहुत पढ़ने वालों का भी, और जो जो मिडल पढ़ के गया था, जिसका हो सकता था, आउट ऑफ पैनिक कि स्टार्टिंग के यार 10 सवाल गलत हो गए, कम ऑन, पेपर तो बहुत हार्ड है। अब जब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है मेरा हो नहीं पाएगा, पेपर बहुत हार्ड है, तो कैसे होगा? जब तुम नेक्स्ट एमसीक्यू पे पहुंचोगे, लॉजिकली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पिछले 10 का बैगेज है। तुम्हें एक्टिव डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्टिव डिटैचमेंट, फेलियर जैसा कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। तुम ऑलरेडी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे, बट इवेंचुअली करोगे लाइफ में। इन अ सेंस, जब लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, कोई अपने आप को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कोस सकता, 10 साल तक नहीं कोस सकते कि है तुम्हारा नीट नहीं हुआ, यूपीएससी नहीं हुआ, जेडब्ल्यू नहीं हुआ। इवेंचुअली वी ऑल मेक पीस विथ इट। तो जब मेक पीस करना ही है, तो वाई नॉट मेक पीस वाइल इन द प्रोसेस में ही मेक पीस कर लो कि ऐसे सवाल आएंगे जो बाउंसर होंगे। मेरा माइंड बोलेगा कि तूने कुछ नहीं किया। लास्ट के 15 डेज आर एवरीथिंग। जम के मेहनत करो इन दिनों में। नो वन इज गोइंग टू सेव यू अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई नहीं है।
इस समय फर्क नहीं पड़ता यार तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो भी कॉन्फिडेंस आता, नहीं पढ़ा तो फेक इट, बिकॉज सच में सवाल आ सकते हैं जो तुम अब पढ़ोगे। एंड व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन एनीवेज, क्या बोल दूं तुम्हें, छोड़ दो, इट्स नॉट एनी ऑप्शन। आए हो जंग में, पूरा करो कम से कम। जब 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 समझ आई, नहीं समझती ना पहले, नहीं समझती, इंसान गलतियां करता है, ओवर थिंकिंग के लूप्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ट्रॉमा होता है, इनसिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीजें यार, फैमिली इशूज, घर वालों का, घर वाले कहते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट किस तरीके का इन्वायरमेंट घर पे मेंटेन रखते हैं वो तुम भी जानते हो। इसी वजह से तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। व्हाई वुड एनी पर्सन ओवर थिंक? काम करेगा ना, ओवर थिंक इसलिए करेगा क्योंकि वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में है, हमेशा सर्वाइवल मोड में जी रहा है। तो सोचना आज छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्रेप कैसी गई 15 डेज में, यू नीड टू बी हाइपर कॉन्फिडेंट, जैसे तुम ही टॉपर हो। और ब्रेन उसमें भी मना करेगा कि नहीं हो, ट्रस्ट मी, ये नेगोशिएशन कर सकते हो खुद के साथ कि जो टॉपर है उसके लिए भी एग्जाम उतना ही हार्ड है। वो टॉपर इसलिए बनेगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। इमेजिन ना, टॉपर जो बैठा है जिसकी रैंक 1 आने वाली है, उसने 10 सवाल लगाए, उसके 10 सवाल नहीं हुए, मतलब सही नहीं हुए स्टार्टिंग के। एग्जामिनर ने ऐसा पेपर ही सेट किया था कि 10 क्वेश्चन हार्डेस्ट थे। इमेजिन वो लगाने बैठा है। डू यू थिंक कि अगर उसके 10 सवाल नहीं लगे तो उसका दिमाग डगमगा जाएगा जिसकी रैंक 1 आने वाली है? नहीं डगमगाएगा। कैन यू बिलीव कि अभी जब लास्ट के 15 दिन बचे हैं तो उसका दिमाग डगमगा रहा है? यू नो इट ऑलरेडी, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। याद दिलाना पड़ता है, हनुमान जी तक को उनकी पावर से याद दिलानी पड़ी थी। तुम्हारी पावर है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा कंपिटेंस से। सुबह से शाम बैठ के पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, कोई नया रिसोर्स मत उठा लेना इस समय। लॉजिकली यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। जो नोट्स तुमने अपने हाथ से अपनी एनर्जी से बनाए हैं, जब तुम वो नहीं कर रहे तो हाउ यू बिलीव कि वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो किसी ने नया रिसोर्स एकदम से दे दिया? इट विल नॉट हैपन, इट विल जस्ट नॉट हैपन। अपने नोट्स को रिवाइज करो, PYQs को रिवाइज करो, NCERT को रिवाइज करो, एंड से टू योर ब्रेन कॉन्स्टेंटली बिजी रहो। फर्क ही नहीं पड़ता, सुनना बंद कर दो, ये तुम्हें हरवा देगा, ये तुम्हें हरवा देगा। अब ये दिमाग जो तुम्हारा बोल रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा, ये है वो है, अब बात इस कह दो, अब 15 दिन के बाद जब पेपर हो जाएगा तब बात करेंगे। 15 दिन के बाद बात करेंगे। लेट मी फोकस, क्योंकि सच में तुम में से, पता है, तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बुरा हाल नहीं है जिनका, जिन्होंने ऐसा नहीं है कि कतई पढ़ाई करी ही नहीं। तुम सारे एक मिडिल लेवल पर हो। टॉपर तो एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस लेके बैठा है, लेकिन तुम सारे एक मिडिल ग्राउंड पर आते हो, टॉपर से थोड़ा सा नीचे ऐसा तुमको लगता है। बट द थिंग इज, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो क्या अंतर है, सिर्फ कॉन्फिडेंस का अंतर है, सिर्फ कॉन्फिडेंस का। तो तुमने पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है, एंड तुम्हें चिंता ही इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने एक लेवल की तो करी है। क्योंकि सोचो, जिसने करी ही नहीं होती उसको चिंता भी नहीं होती, उसको नहीं होती चिंता, उसको पता है कि उसने नहीं करी है। मैं अपने JEE एडवांस का पेपर देने गया था ड्रॉप ईयर के बाद, और मेरी तबीयत खराब हो गई थी पूरे साल में ड्यू टू एंग्जाइटी इशूज एंड ऑल। मैंने प्रेप भी छोड़ दी थी। मैं देने गया था बिंदास होकर, नेगेटिव मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बिंदास हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई करी थी उस साल, छोड़ दिया था। तो जिसने नहीं पढ़ा वो चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन तुम चिंता कर रहे हो क्योंकि तुमने पढ़ा है। एंड दिस इज द एविडेंस कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। तुम्हारी मेहनत एक लेवल की जा चुकी है इस एग्जाम में ऑलरेडी। डू नॉट गिव अप इन द लास्ट 15 डेज, डू नॉट गिव अप भाई। तुम्हें, बहन, गर्ल, बॉय, तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ये तो नॉन नेगोशिएबल है। जो टॉपर है, जिसकी रैंक आने वाली है, वो बैठा है दिमाग में सोच के कि उसका हो रहा है क्लियर, और अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा नहीं हो रहा क्लियर, ट्रस्ट मी, कैसे होगा बताओ मुझे। एट दिस मोमेंट यू कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक एनीथिंग। अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, एंड जस्ट एक्ट 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 एक्ट। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़ो, रिवाइज करो, वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, नए रिसोर्स के पीछे मत भागो। और ये एंड तक चलेगा, जब तक एग्जाम में वो फाइनल तुम सबमिट नहीं कर दोगे तब तक यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। और उसके बाद भी इनफेक्ट रहो। लाइफ में कॉन्फिडेंस मैटर करता है। दिमाग बोलता रहेगा हार जाएंगे हार जाएंगे, इसको चुप, जीतेंगे जीतेंगे, फर्क नहीं पड़ता, जीतेंगे। स्टार्ट टू राइट डाउन ऑन अ डायरी एग्जैक्टली पॉजिटिव नोटेशंस, क्योंकि यू विल इवेंचुअली मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन इज रियल। अगर तुम लॉजिकली यू विल फेल ना, तुम अगर हर समय डर के बारे में सोच रहे हो, फेलियर के बारे में सोच रहे हो, तो काम तो नहीं कर रहे, यू विल फेल ना। मेन काम तो नहीं हो पाया फोकस से, क्योंकि दिमाग में एक हमेशा थॉट चल रहा था कि नहीं हुआ तो नहीं होगा। हैपेंड विथ मी इन वेरियस एंडेवर्स ऑफ लाइफ। इवेंचुअली नहीं होगा, तुम्हारा सारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो खुद को बचाओ, खुद का सपोर्ट करो, एंड स्टे कॉन्फिडेंट व्हाटसोएवर। कुछ भी हो जाए अब एग्जाम के बाद ही सोचा जाएगा। यू गेटिंग मी? कुछ भी हो जाए अब एग्जाम के बाद सोचेंगे। और तुमने मेहनत करी है, सच बताऊं तो तुमने करी है। हाँ, 18 घंटे नहीं करी होगी, कोई नहीं कर रहा 18 घंटे। जो तुमसे कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। डीप वर्क 8 आवर्स का इनफ है टू क्लियर एनी एग्जाम। मन कर रहा तो बिल्कुल 10 करो, मन कर रहा तो बिल्कुल 12 करो, वाई टू स्टॉप। बट प्री रिक्विजिट नहीं है तो थोड़ा सा शांत रहो। तुमने पढ़ाई करी है, गो रिवाइज योर ओन नोट्स। खुद पे बिलीव लाओ, क्योंकि अगर खुद पे नहीं है तो दुनिया तुम्हें देने कुछ नहीं आ रही। पहले 10 सवाल आएंगे,
हार्ड गलत हो सकते हैं, तुम्हारा बिलीफ वहीं डगमगा जाएगा, यू विल इवेंचुअली मेस अप द एग्जाम। गो वर्क हार्डेस्ट, नाउ इज द फाइनल गेम। मेहनत डिटर्मिनेंट बिल्कुल है, बट उससे पहले कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस आएगा ही मेहनत से। तो जाओ अभी से बैठकर अंधी पढ़ाई करो, अंधी पढ़ाई फॉर रियल। सब्सक्राइब द चैनल, यहाँ पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। और अगर तुम लाइफ के किसी भी इशू में जस्ट स्टक हो, लाइक जस्ट स्टक, नीचे इंटरेक्शन कॉल का लिंक है, लेट्स टॉक, वी कैन सॉल्व योर इशू। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों में कर चुका हूँ, इट लिटरली हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि तुम अपने दिमाग में रह के अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कॉन्फिडेंट।